वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मार्केट में क्या हो रहा है बताएं प्लीज। आज कुछ ऊपर खुला है सर। कुछ ऊपर खुला है। चलो एक छोटे, जब तक मार्केट खुलता है चलो एक पॉइंट को नोट करते हैं, और उस पॉइंट को आप भी हमेशा नोट करना। एक पॉइंट है छोटा सा, ठीक है। छोटा सा पॉइंट ये है, क्वेश्चन है बस खाली आपसे, और क्वेश्चन ये है कि अगर 1 घंटे का बाय जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन है छोटा सा और उसको अपने आप से आपने सोचना है। अगर 1 घंटे का मेरा बाय जा रहा है, ग्रीन कैंडल है, तो क्या मेरे को 1 घंटे में बाय चेक कर लेना चाहिए या पहले दिन में देखना चाहिए? दिन में बाय में होना ही चाहिए। दिन में भी होना चाहिए। दिन में देखना चाहिए सर। दिन में होना चाहिए, राइट है। इसका मतलब केस आपके पास ये बना, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब 1 घंटे के बजाय पहले मेरे को दिन में चेक कर लेना चाहिए कि बाय में है या नहीं है। बताओ, ठीक है। ये आपका सिंपल सा आंसर है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो डे को दो तरीके से चेक किया जाएगा कि भाई वो बाय में है या नहीं है। एक तो एन वेव के हिसाब से, राइट, और भी पहले चलते हैं। एक आपके पास हुआ कैंडल के हिसाब से, इसको कर देते हैं प्राइस एक्शन। या तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से सबसे पहले कैंडल देखी जा रही है, दूसरे नंबर पर एन वेव देखी जा रही है, राइट है। तो एन वेव आपके पास दूसरा पॉइंट हो गया। दो तरीके से आप देख रहे हो, कोई तीसरा भी देख सकते हो, सपोज ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हो। ये तो हो गया प्राइस एक्शन। लेकिन अगर मैं इंडिकेटर बोलूं तो इंडिकेटर कोई सा भी यूज करो, कोई सा भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अच्छा बुरा, सब ओके है। इंडिकेटर के हिसाब से वन डे बाय में होना चाहिए या नहीं, बताओ। अगर मैं इंडिकेटर की बात करता हूं तो यस या नो, होना चाहिए? होना चाहिए। अब मैं अगर कोई भी इंडिकेटर की बात कर लूं, कोई भी इंडिकेटर, आप बोलो मूविंग एवरेज ले लो, सबसे सिंपल वही है। तो मूविंग एवरेज में अगर मैं कोई भी 20, 50, 200 जो भी आपको अच्छा लगता है, सपोज मैं बात करता हूं 20 की, अगर 20 मूविंग एवरेज में यूज करता हूं तो क्या 20 के ऊपर होनी चाहिए डे की कैंडल? कोई बताए। होनी चाहिए, राइट। अगर मैं क्लाउड को यूज करता हूं तो क्या मार्केट में कन्वर्जन बेस के ऊपर होनी चाहिए डे की कैंडल अगर बाय होना है तो? यस होनी चाहिए, राइट है। कोई आप और लो, आप पिवोट पॉइंट ले लो, आप पिवोट पॉइंट देखते हो तो पिवोट के ऊपर होनी चाहिए डे की कैंडल, राइट है। अगर ये डे आपको कंफर्मेशन देता है कि हाँ मैं बाय में हूं, तब जाके आप 1 घंटे या 15 मिनट में जा सकते हो, नहीं तो आपको जाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं निफ्टी को ही देखूं, ये सपोज कौन सा लगा हुआ है, मूविंग एवरेज 20 लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं 20 के बेस पर जाके डे में देखता हूं तो मार्केट क्या बाय में है इस समय? देखे क्या कर रहा है इस समय, एनीवन क्या कर रहा है? क्या मार्केट 20 तक आया था, 20 सपोर्ट लेके जा रहा है, सपोर्ट लेके जा रहा है। अब यहाँ पर एक छोटा सा केस है, जब तक मार्केट खुल रहा है तब तक कर रहे हैं, जब मार्केट खुलेगा तब देखेंगे। अब मेरा केस ये है कि अगर मार्केट ने ऊपर सपोज ग्रीन कैंडल बना दी, यहाँ पर सपोज कोई ग्रीन कैंडल बना दी और मार्केट इस समय बाय में, तो क्या मेरे को इसका ब्रेकआउट ढूंढना चाहिए ऊपर के लिए, बाय के लिए? यस। अगर ऊपर है तो ब्रेकआउट ढूंढना चाहिए। लेकिन इसके अपोजिट में चलते हैं, अगर मैं बोलता हूं भाई रेड कैंडल ही क्लोज कर गई ऐसे, और मेरे को अगर इस बाय तो इसमें भी आ सकता है क्योंकि मार्केट बाय में है, तो क्या तब भी मेरे को इसका ब्रेकआउट ढूंढना चाहिए? हाँ सर। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये था आपके पास, अगर ये कैंडल रुकी है तो इसके ब्रेकआउट पर ऊपर जाना था कि नहीं, क्योंकि बाय में मार्केट। अगर मैं इसी जगह पर अब करंट में बात करता हूं इस समय, तो क्या होना चाहिए कोई बताए? आपका मार्केट कम से कम अगर डे में बात करता हूं है बाय में ही, इसके ऊपर जाना चाहिए कि नहीं बाय के लिए? ठीक है। और अगर दोनों बराबर हैं तो भाई इसके पूरे के ऊपर चला जाए। अब अगर इसी जगह पर मैं लाइन डाल देता हूं, थोड़ी सी लाइन डाल देते हैं, ये अगर मैंने लाइन डाल दी है तो अगर मैं 1 घंटे के पॉइंट पे जाता हूं, 1 घंटे में क्या बाय में है मार्केट? कोई बताए। क्या 20 मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं तो क्या बाय में है? नहीं है ना, राइट। इसका मतलब आपका मार्केट आज अगर ऊपर खुल रहा है अराउंड 25,181 पर है, जरा 25,181 पर जाओ, 181 यहां आ रहा है, तो क्या बाय में है? कोई बताए इस समय बाय में है मार्केट? नो। किसी भी इंडिकेटर की बात कर रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं ये अच्छा खराब, सब अच्छे हैं, दुनिया में सारे अच्छे लोग होते हैं, बस आपको ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप अलग कर सकते हो कौन सा अच्छा बुरा तो आप अपने आप समझ जाओगे। ऐसे इंडिकेटर भी कोई खराब नहीं होते, सब अच्छे हैं। लेकिन मेरे को ये बताइए एनवेव के हिसाब से मार्केट का बाय कहां है, एनवेव के हिसाब से सपोर्ट कहां पर है? कोई बताए।
सपोर्ट कहाँ है एनवेव के हिसाब से? क्या ये? यस, एनवेव का सपोर्ट कहां पर है? Yes, ये sir. वाला है। इसका मतलब Yes, sir. आपका मार्केट भले ही यहां पर खुल जाए, ठीक है, अगर ऊपर जाता भी है, हो सकता है मूविंग एवरेज के भी ऊपर निकल जाए, तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए मेरे को या नहीं चाहिए? Yes, ये sir. तभी मैं हाँ, कोई हाँ। बाय कर सकता हूं, नहीं तो कोई मेरी बाय नहीं है। दूसरा केस, बायर कहां खत्म हो रहे हैं? बायर कम से कम यहां पर खत्म हो रहे हैं कि नहीं? अगर इसके नीचे चला जाएगा तो मार्केट शॉर्ट टर्म सेलिंग में आ जाएगा, Yes. ये सबको पता है, खुल ठीक है। गया। अब मार्केट खुल गया। देखो खुल गया है, खुल गया तो क्या होना है? अब मैं वापस चलता हूं, क्या मार्केट बाय में है अभी? देखो, हाँ या ना? नो सर, अभी क्या मार्केट बाय में आ गया? कोई भी बताए। नो सर। अभी नहीं है, वेट करना है। कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अभी कोशिश कर रहा है ना, अभी आया तो नहीं है, बताए। अभी जब तक कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना हो जाए तब तक हमें बाय की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर चला जाएगा उसके ऊपर मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं ठीक है बाय करने की कोशिश करेंगे। अभी गया क्या ऊपर क्लोज होनी चाहिए कैंडल? हाँ या ना? यस, होनी चाहिए। Yes, sir. होनी चाहिए कैंडल क्लोज। अगर होगी तो ज्यादा सही रहेगा क्या? यस देखें, सर। मार्केट जा रहा है, ऊपर क्लोज करेगा तो आपको फायदा देगा। अभी वेट करते हैं। अभी मार्केट ने कोई क्लोजिंग नहीं दी है और इस जगह पर मार्केट का एक रेजिस्टेंस है। आप देखो यहां पर यही रेजिस्टेंस है मार्केट का, तो ये क्लोज होना चाहिए क्या? बताए ऊपर, यस और नो? होनी चाहिए क्लोजिंग। चेक कीजिए क्या मार्केट उसके ऊपर, सबसे पहले 15 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल क्या ऊपर जा रही है? हाँ या ना? जा रही है। ऊपर क्लोज होनी चाहिए क्या कैंडल? क्वेश्चन ये है कि क्या क्लोज होनी चाहिए कैंडल ऊपर? यस, क्लोज होनी चाहिए। अब अगर मैं पहले जाऊंगा, 15 मिनट की कैंडल अभी थोड़ी देर में क्लोज होगी, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल बेस्ट है, लेकिन वो थोड़ी देर में क्लोज होगी। लेकिन जरा 5 मिनट में जाओ, 5 मिनट की कैंडल पहले क्लोज हो जाएगी। कोई भी बताए। 5 मिनट की कैंडल का देखो, इसके ऊपर मार्केट कहीं पर भी क्लोज करेगा 5 मिनट। हालांकि 5 मिनट अच्छा टाइम फ्रेम नहीं होता, लेकिन फिर भी मार्केट का सबसे पहले, क्योंकि 15 मिनट अवेलेबल नहीं है, 1 घंटा अवेलेबल नहीं है, तो हम 5 मिनट की कैंडल कम से कम यहाँ क्लोज ढूंढेंगे। तो कोई क्लोज हो रहा है क्या वहां पर? अभी नहीं है। लेकिन क्या मार्केट अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है? आप जरा यहां से चले जाओ और सीपीआर भी ले लो साथ में, वो आपके काम में आएगा। सीपीआर क्या कर रहा है, कोई बताए? सीपीआर क्या बोल रहा है आपको जल्दी से? ये आज का सीपीआर है, ये वाला आज का सीपीआर, ये नीचे है। तो क्या मार्केट इस समय बाय की तरफ जा रहा है? कोई बताए। पिछले वाले पीवोट के मैंने क्या बिल्कुल बोला था, कोई याद दिलाए मेरे को? पीछे पीवोट का पिछली बार का हमने क्या बात करी थी? उसके ऊपर कम से कम क्लोज होना चाहिए, वाले ऊपर जल्दी जाना से। चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, उसके ऊपर पिछले वाले के ऊपर जाएगा तो ज्यादा अच्छा मिलेगा कि नहीं, बताए? मिलेगा, ठीक है, यही होगा। तो अभी चलो इसको भी मैं ले आता हूं सामने। अब कुछ ट्रेड देखते हैं, चलो ट्रेड देखते हैं कुछ यहाँ पर बैठ के। चलिए, ये सारा एजुकेशनल पर्पज से होता है। देखो, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब के ये वो है नॉर्म्स हैं, तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि कोई भी मेरे साथ ट्रेड लो या ऐसा करो। वो सब आपकी मर्जी है, लेना नहीं लेना। लेकिन मार्केट के अंदर में ये केवल एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनते हैं, आपको सीखना चाहिए। अभी देखो मार्केट ऊपर, यहाँ पर अगर 1 घंटे की बात करूंगा तो क्या मार्केट यहाँ क्लोज होना चाहिए ऊपर? कोई बताए। मेरी ट्रेंड लाइन कौन सी आती है? मैं ट्रेंड लाइन के लिए हालांकि मना करता हूं, पर फिलहाल क्या मेरी ये ट्रेंड लाइन सही है या गलत है? कौन बताएगा? मैंने बना दी है, सही है या गलत आपको बताना है। जल्दी से बताएं, ये ट्रेंड लाइन सही है या गलत है? सर गलत है सर। नहीं गलत सही है, सही है सर, सही है, गलत सही है, है, सर। गलत है, गलत है, गलत है। ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि मैंने बनाई तो राइट होगी, मैं बनाऊंगा तो भी गलत होगी। मैं 10 बार गलत बनाऊंगा ये चेक करने के लिए कि आप राइट हो कि नहीं हो। ये ट्रेंड लाइन राइट नहीं है, बिल्कुल राइट नहीं है, ठीक है। अब उस राइट ट्रेंड लाइन आप ढूंढोगे कौन सी वाली है, आप जरा चेक करो। ये तो आपके पास पीछे जो आ रही है, अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं बनाता हूं, ये यहां से बननी चाहिए कि नहीं? कोई बताए, यस और नो? ये जहां पर भी यहां पर आएगी, कोई भी 2 पॉइंट मिलाएंगे तो लाइन बनेगी ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पार्ट में हैं, लेकिन 2 पॉइंट कहां मिलने चाहिए ये समझिए। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, उस क्वेश्चन का आंसर देना। रिसेंट वाले मिलने चाहिए बताया था आपने। बिल्कुल, नहीं नहीं सही है, आप सर अपने सबसे पार्ट में पहले सही ट्रेंड है।
देखो सुनो सुनो सुनो, आप अपने पार्ट में बिल्कुल राइट हो, लास्ट के 2 पॉइंट मिलने चाहिए, राइट है, बिल्कुल सही है, राइट है। जी सर। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, अब ध्यान से समझना जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा। एक मेरा हाई ये वाला है और एक हाई ये वाला है, ये राइट है या ये पहला नंबर, या फिर एक हाई ये है और एक हाई ये है, ये राइट है, दोनों में से राइट कौन है? क्वेश्चन जो अभी है, 45 और डिग्री इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन एंगल पे है। है, जो 45 डिग्री के एंगल पे वो राइट होगा। इसका मतलब आपके पास क्या होगा, ये आपका अराउंड 45 है, ये आपकी सही होगी, और ये अगर आ रही है तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक स्ट्रेंड लाइन में फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि मार्केट जो है अराउंड 45 डिग्री, लेकिन इसमें एक छोटा सा क्लॉज है। क्लॉज क्या है कि अगर मैं बोलता हूं कि ये गलत है तो सही कैसे होगा? अगर पीछे से भी इसको मिलती है आके तो उस केस में राइट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मल्टीपल ज्वाइन हो रहे हैं, तब आपके ये ट्रेंड लाइंस राइट हो सकती है। तो अगर मैं बोलूंगा अगर ये पास पास आ रहे हैं तो इनको ना मिला के मैं कहां से मिलाऊंगा इसको? यस, कहां से? ऊपर से, इस पॉइंट से। जी सर। उसके बाद आ जाए तो मेरे को कोई इशू नहीं है। राइट, देखिए क्या आ रहा है, क्या आ रही है, मैं इसको छोड़ रहा हूं, देखो इस पे नहीं जबरदस्ती मिला रहा हूं मैं, कोई जबरदस्ती नहीं है इस पे मिलाने की मेरे को, मैंने ऊपर वाली को मिलाया, इसे छोड़ दिया है। तो मेरी ट्रेंड लाइन कौन सी जा रही है? मेरी ट्रेंड लाइन ये वाली है ना। लेकिन जी सर। आप बोलो कि ये मिला रहे थे तो यहां पर मिलाता, यहां पर आ भी जाता, मेरा भाई शुरू हो जाता। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ सही नहीं होता, रीजन समझो। देखो अगर मैं यहां से ले लूंगा इसको, समझना इसको क्यों गड़बड़ होती है। आप बोल सकते हो कि सर इसके ऊपर जाएगा तो मेरी बाय है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही, लेकिन इसके जस्ट ऊपर बड़ी ट्रेंड लाइन बैठी है, क्या इसको रिजेक्शन देके वापस ले आएगी? राइट हाँ, है, दे सकते हैं। इसी ये हो सकता है। तो ये रीजन होता है कि हम उसको नहीं मानते हैं। मैं बड़ी वाली ट्रेंड लाइन को मानूंगा और वो पीछे से चल रही है, तो इसके ऊपर मेरा कोई बाय होगा। ठीक है, एक ट्रेड हमारा छोटा सा हो चुका है, ये ट्रेड हमने कर ही दिया था, अभी वापस ढूंढते हैं कोई ट्रेड। ठीक है, आपको मैंने मॉर्निंग में बोला कि मॉर्निंग में जो आपको पैसा मिले ले लेना चाहिए कि नहीं, राइट है, जो पैसा मिले ले लो पहले, उसके बाद अपने ट्रेड करते रहो। उससे क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आती है। कोई बताए, सुबह सुबह आपको नुकसान दिख जाए, सपोज सुबह सुबह नुकसान दिख जाए चाहे 200 का है, तो साइकोलॉजी खराब हो जाती है, बताओ, हो जाती है। और अगर यही नुकसान 10,000 का हो तो क्या साइकोलॉजी ज्यादा खराब हो गई? इसी के अगेंस्ट बहुत में ज्यादा। अगर आपको सुबह सुबह आपको 100 रुपए का ही प्रॉफिट दिख रहा है तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है कि नहीं? कम से कम यस पॉजिटिव सर। है ना। और अगर इसी जगह पे 10,000 मिल जाए तो चांद खुश निशान। रहते हो पूरे दिन। ठीक है, तो ये एक आपका केस होता है। इसलिए मॉर्निंग में ये अच्छी साइकोलॉजी होती है कि कोई भी एक प्रॉफिट आप पहले बुक कर लो, जो भी आपको मिल रहा है। हम इसे रखते तो हमें मिल भी जाता है, लेकिन हम उस पार्ट में नहीं जा रहे, क्योंकि हमारा काम पैसा कमाना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वो तो हम दूसरे अकाउंट से कमा लेंगे, लेकिन इसमें हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट को अब हम बोल रहे हैं कि मार्केट को इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन में हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। मार्केट को सबसे पहले तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करना चाहिए। तो हमारा जो 10-15 की कैंडल होगी इसके ऊपर क्लोज होगी। क्या ये मार्केट वापस आ सकता है? अभी कोई बताए, बैक कर सकता बिल्कुल है? आ सकता है। बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अब हमारा केस ये हो गया कि हमारा बड़ी, देखो यहां पर एक पॉइंट को नोट करना, काम का पॉइंट आपके पास है, मैं सीपीआर हटा देता हूं यहां से। देखो अगर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है तो एक ये आपके बड़े बायर है, ये इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये आपके मार्केट में बड़े बायर है। ठीक है, ये आपका छोटा बायर है, ये और छोटा बायर है, और ये सपोज और छोटा बायर है। मार्केट में ये भी बायर खत्म हो रहे हैं, सपोज ये भी खत्म हो रहे हैं, ये भी खत्म हो रहे हैं, इनसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये बड़ा बायर खत्म होगा तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? कोई बताओ। जी सर, मार्केट गिरने लगेगा। ये पार्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये रैली का छोटा छोटा पार्ट है, पार्शियल है, लेकिन ये फुल है। फुल रैली जब भी खत्म होगी तो आपको बड़ा डाउन देखने को मिलेगा। यहां पर अगर मैं पूरी रैली की बात करता हूं तो बायर कहां पर है मेरे? ये बैठे हैं कि नहीं पूरी रैली के? जी सर। ये जो रैली आपको दिख रही है इसके अंदर ही है ना सारा कुछ। देखो ये वाला भी, ये वाला भी, सब अंदर ही है ना। तो अब केस ये आया कि अगर मार्केट ये बायर थे, ये बायर खत्म हुए, क्या बहुत बड़ा डाउन आ गया? नहीं आया ना, नो सर। नहीं कोई है। डाउन नहीं है, नहीं आएगा मार्केट डाउन। लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट आ गया तो क्या होगा? तब आपका बड़ा डाउन सोच सकते हो कि नहीं? बड़ा डाउन का मतलब थोड़ा बड़ा। लेकिन अभी भी देखो पूरी रैली के बाहर ये है कि नहीं है?
अगर पूरी रैली के बाहर खत्म होंगे तो तब तो बहुत बड़ा डाउन है, बड़ा डाउन सोच सकते हैं। अभी तो मार्केट इस रैली को ही खत्म नहीं कर रहा है, यही सपोर्ट हमारा बहुत अच्छा है, इसी सपोर्ट के साथ हम चल रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट है ये, और मार्केट इसे खत्म ही नहीं कर रहा है। अब 1 घंटे की कैंडल ये क्लोज होनी चाहिए ऊपर। अब जरा हम 15 मिनट पे भी चलते हैं। 15 मिनट का क्या केस है? क्या मार्केट ऊपर खुला? कोई बताए, सही है गलत? ऊपर खुला हुआ है। अब यहां पर मार्केट का 15 मिनट में हमने हमेशा बोला कि 15 मिनट में हम कम से कम हाई ब्रेक होना चाहिए। क्या 15 मिनट का हाई ये वाला है जहां से मार्केट गिरा था? इसको और अच्छी तरह समझते हैं, और अच्छी तरह समझते हैं, इसको थोड़ा समझने की और कोशिश करते हैं। मेरे को ये बताइए कि यहां पर एक सेलर ये वाले थे, राइट? टोटल सेलर काउंट करो। एक सेलर ये वाले दिख रहे हैं आपको, एक सेलर ये वाले दिख रहे हैं, एक सेलर ये वाले दिख रहे हैं, राइट है? तो इसका मतलब मेरी जो पूरी रैली हुई यहां से यहां तक हुई, कोई बताए? डाउन की रैली, ये पूरी डाउन की रैली है। इसमें से अगर मैं देखता हूं, सपोर्ट से बन रही है ना सर, प्रीवियस सपोर्ट से बन रही है ये वाली कैंडल। हाँ देखो ये है तो अच्छी, लेकिन यहाँ पर क्या सेलर ये वाले सपोर्ट आ रही है? सपोर्ट तो कई सारे हैं इसके पास, सपोर्ट कई सारे हैं। देखो मल्टीपल सपोर्ट बैठे हैं कि नहीं, ये भी सपोर्ट है इसके पास, पीछे का भी सपोर्ट बैठा हुआ है, मल्टीपल सपोर्ट है। लेकिन इसके साथ में एक रिजेक्शन भी तो बैठा है कि नहीं, बताओ कोई बताए? एन वेव क्रॉस करनी चाहिए, अभी करनी चाहिए। देखो आपके पास टोटल सेलर कौन से हैं बताओ? यहां से सेलर शुरू हुए थे कि नहीं? यहां से हुए थे ना असल में तो, ठीक है? इधर से और यहां तक पूरे सेलर हैं कि नहीं है? लेकिन हम किन वाली वेव को ज्यादा स्ट्रांग मानते हैं, ये समझो, हम किन वाली वेव को ज्यादा स्ट्रांग मानते हैं? जो भी वेव 50% तक गई होगी वो स्ट्रांग होगी, राइट? अब ये समझ लेना, एन वेव बहुत सारी होती होंगी, एन वेव आपके हिसाब से भी मेरे हिसाब से भी बहुत सारी होती है, लेकिन मैं किन एन वेव को अच्छा मानता हूं, किन एन वेव को खराब मानता हूं। ये एन वेव है और ये आपका इतना नीचे आ गई, 50% आ गई, ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है। लेकिन अब की बार गई मार्केट जरा सा नीचे आया, ये एन वेव की फॉर्म नहीं है, ठीक है? छोटा सा रिट्रेसमेंट है, और मार्केट अगर यहां से ऊपर चला जाएगा तो ये सपोर्ट का काम ज्यादा नहीं करेगा, कभी शायद कर भी जाए लेकिन करेगा नहीं। लेकिन जो 50% है वो आपका सपोर्ट या रिजेक्शन का काम जरूर करेगा। तो आपको ऐसी वेव ढूंढनी है जो कि 50% पर आ रखी है। अब वापस आइए, ये देखिए, क्या ये वाली जो वेव है, ध्यान से चेक करना, ये वाली वेव क्या 50% से ऊपर जा रही है? कोई बताए सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। अब दूसरा केस, ये मार्केट आया था कितने परसेंट पर था? ये कोई बताए? 50% पर। क्या ये वेव राइट है या रॉन्ग है? राइट है, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है? अगर ये ब्रेक करती है तो कोई बाय लिया जा सकता है, यस लिया जा सकता है, क्योंकि 50% पर है। लेकिन अगर ये छोटा सा होती और मैं इस पर बाय करने की कोशिश करता तो मेरे को अच्छी बाय नहीं मिलती, ठीक है? तो ये मार्केट अभी चल रहा है ऊपर, इसके ऊपर अगर ये क्लोज कर दे 1 घंटे में जाके, आज अगर इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो बेस्ट होगा, तब आपका मार्केट आराम से मूव कर पाएगा, ठीक है? इसको जरा डे टाइम फ्रेम में भी जाके देखो अपने ट्रेड को, ये डे टाइम फ्रेम है। डे टाइम फ्रेम में मार्केट कहां रुका हुआ है जरा बताओ? डे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है? क्या ये बाय में? अभी देखो पूरा मूविंग एवरेज के हिसाब से देख लो, क्या बाय में है? लेकिन अच्छा बाय कहां पर मिलता है? यस एनीवन, अच्छा बाय कहां? इस हाई के ऊपर। क्या आप इस कैंडल के ऊपर बाय करना चाहोगे? कोई बताए? या इस हाई के ऊपर बाय करना चाहोगे? कोई बताए? हाई के ऊपर सर, कहां बाय करना चाह? हाई के ऊपर, हाई के ऊपर, ठीक है? तो मैं इस कैंडल के ऊपर बाय के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इस हाई के ऊपर बाय के लिए इंटरेस्टेड हूं, ठीक है? अब यहां पर 1 घंटे में चलिए, और 1 घंटे में जाके देखिए मार्केट भले ही ऊपर जा रहा है, भले ही ऊपर जा रहा है, क्या इसका ये रेजिस्टेंस लेवल है? क्या कर सकता है मार्केट अभी? क्या कर सकता है मार्केट? नीचे भी आ सकता है, राइट है? अब दूसरा केस, अगर इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो क्या मैं बाय कर लूं या इसके ऊपर करूं? इसके ऊपर बेस्ट है कि नहीं है? हाँ सर, जाने दो आराम से, उसके ऊपर अगर जाएगा तो आप बाय करना, नहीं जाएगा तो अगर, चलो एक केस, अगर बाई चांस यहां से मार्केट रिवर्स कर जाता है तो भी क्या मैं सेल कर दूं, या फिर इस लो के नीचे सेल होगा? इसके या इसके नीचे? लो के नीचे सर, लो के नीचे सेल करेंगे। ये बात किसी भी स्टॉक में अप्लाई होती है, खाली निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं, किसी भी स्टॉक में अप्लाई होती है। और
खासकर देखो सबसे ज्यादा रिस्की तो ऑप्शन होते हैं, और ऑप्शन में किसी भी एसएल, देखो कोई एसएल मेरा लगता ही नहीं है। आप यहाँ पर देखो ओपन ऑर्डर में ऑर्डर लगा लीजिए, देखो एक बाई किया एक सेल किया, कोई एसएल दिख रहा है आपको मेरा? सब तो एसएल लगाते ही, मैं तो वो भी नहीं लगाता हूँ, मेरा तो कोई एसएल का काम ही नहीं होता, मैंने लगाया भी नहीं ना, मैं कभी लगाता हूँ। लोग बोलते हैं गलत होता है, बिल्कुल सही बात है गलत होता है, लेकिन एक बार बताओ, किसी बच्चे को ऐसे बोलते हैं, किसी बच्चे को सब लोग सीधे हाथ से खाते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को उल्टे हाथ से खाने की आदत लग जाए तो क्या होगा? वो उल्टे हाथ से खाएगा कि नहीं बताओ? वही राइट है ना उसके लिए तो, ठीक है। सही तरीका क्या होता है? अब ऑप्शन करो उसके साथ एसएल लगाओ, ठीक है, मैं भी मानता हूं सही तरीका, या फिर हेज करो, बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन जब आदत ही ऐसी पड़ी हुई है और इस पे मैं कंफर्टेबल हूं, तो क्यों जबरदस्ती में इसमें जाऊं? आप बताओ, एसएल लगा के या हेज करके आपके प्रॉफिट का क्या होता है? और खाली अगर आप ओपन ऑर्डर लगाते हो या प्लेन कॉल बाय करते हो तो क्या होता है? क्या हेज में आपका प्रॉफिट आधा हो जाता है? कोई बताए? हेज करने पर आपका प्रॉफिट आधा हो जाता है? एसएल कटने पर लॉस हो जाता है? बुक कर लेते हो एसएल, एसएल कटने पर क्या लॉस बुक कर लेते हो जाता है ना। एसएल कट गया, मेरा लॉस हो चुका, हो गया लॉस। हेज किया, हाफ हो गया मेरा, मेरा जो भी प्रॉफिट है वो हाफ हो गया। अगर मैंने यहाँ पर हेज किया होता तो 200-300 का मुश्किल से प्रॉफिट मिलता है, लेकिन जब मैं प्लेन कॉल बाय करता हूं तो पूरा प्रॉफिट मेरे को मिलता है कि नहीं? एक पैसा भी नहीं कटेगा ना, पूरा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी एकदम से कर लेगा, आपको इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होगी, मार्केट को जजमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं रखता इसको थोड़ा और पैसा मिल जाता, लेकिन हमारा केस पैसा कमाना यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर केवल एजुकेशन पर्पज से दिखाते हैं, जिससे आप लोग कम से कम समझ सको इस चीज को और अपने लिए अप्लाई कर सको। तो चलिए किसी स्टॉक पे चलते हैं, स्टॉक को देखते हैं। कौन से स्टॉक है आज के लिए बताएं? यस, हेलो सर। हाँ जी बोले। टाटा मोटर, सर आईसीआईसीआई जीआई। एक मिनट पहले टाटा मोटर देख लेते हैं, टाटा मोटर क्या कर रहा है देखते हैं, खाली देख रहे हैं स्टॉक को। देखो आपको सबसे पहले फर्स्ट इंस्टेंस में आपको रिजेक्शन करना है, रिजेक्शन का रीजन ढूंढो, रिजेक्शन का रीजन ढूंढो कि मैं किसी स्टॉक को क्यों रिजेक्ट कर दूंगा। आपके दिमाग में जब आप किसी स्टॉक को ओपन करते हो, ये फर्क होता है आप मेरे में, आप में और मुझ में। देखो जब आप स्टॉक को ओपन करते हो तो किस नजरिए से ओपन करते हो? शायद बाय मिल जाए, राइट? समझो, मैं जब किसी स्टॉक को ओपन करता हूं तो मैं बोलता हूं 100% रिजेक्शन चाहिए मेरे को रिजेक्शन ढूंढना है सीधा। अगर मैं नहीं ढूंढ पाया इसमें रिजेक्शन, तो क्या इसका अपोजिट बाय का केस हो जाएगा? ये बताएं। अगर मैं रिजेक्शन नहीं ढूंढ पाया तो मैं इस स्टॉक को क्यों रिजेक्ट कर दूं? क्या रीजन है इस स्टॉक को मैं रिजेक्ट कर दूं? मैं अगर नहीं ढूंढ पाया तो क्या मेरे को बाय की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी? कोई बताए? ये भी तो एक तरीका है। लेकिन दोनों में से सही क्या है? आप बताओ। मैंने बाय ढूंढा और मैं गलत हो गया, ठीक है, और मैंने रिजेक्शन ढूंढा और मैं गलत हो गया, दोनों में से सही क्या है? आप बताओ, कौन ज्यादा नुकसान करेगा आपको? आपने बाय ढूंढा, बाय की नजर थी आपकी, साइकोलॉजी बाय की थी, और बाय ढूंढ रहे थे, मार्केट चला गया सेल में और आप बाय करके बैठे हुए, नुकसान है, ये आपका नुकसान पड़ेगा। लेकिन आप जब जा रहे हो और आप उसमें रिजेक्शन ढूंढ रहे हो, क्यों इस स्टॉक को मैं ना बाय करूं, ना बाय करूं, आपने देखा आपको मिल रहा है कि रिजेक्शन मिल गया, आपने छोड़ दिया। लेकिन जब देखा आपको नहीं कोई रिजेक्शन मिल पा रहा है, यस बाय है, अब अगर मैं इसमें बाय ढूंढूंगा तो मेरे प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की ज्यादा हो जाएगी, ये केस होता है। अब अगर मैं इसको वनडे में जाके देखता हूं, टाटा मोटर को, टाटा मोटर कहां बैठा है बताओ, क्या हुआ टाटा मोटर का? ये आज क्या हो रखा है टाटा मोटर को? कोई बताए? यस, क्या हो रखा है टाटा मोटर को? कुछ तो हो रखा है, जल्दी से बताएं। ये 650 से 450 हो गया। चलो इसको, अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी देखते हैं। मार्केट को इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, मूविंग एवरेज में हटा देता हूं। मार्केट का ध्यान से समझना, पॉइंट आपके काम के है क्या इसका, ये ध्यान से समझना, ये आपका पूरी यहां से यहां तक वेव कौन सी थी? कोई भी बताए जल्दी से। एन वेव पूरी मंथ की कौन सी थी? केवल यही वाली थी बस, ये कंसोलिडेशन है। अगर मार्केट अगर संभलता तो यही संभलता या यहां संभलता, राइट? दो ही जगह थी। लेकिन अगर इसके नीचे गिरता तो कहां आता? क्या यहां पर सीधा? बताओ, ये था सपोर्ट लेवल। सही किया मैंने, सही लगाया। अब समझना, टाटा मोटर देगा आपको, ऐसा खराब स्टॉक नहीं है ये। देखो मार्केट यहां पर आया, मार्केट का मैंने कौन सी बोली, 50% वेव, क्या गई है 50%? कंसोलिडेशन, फिर टूट गया।
और मार्केट क्या अब लो पर आ गया, लो पर आ गया, ठीक है। अब इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है, क्या इसका एक मल्टीपल सपोर्ट टूटा है, कोई बताए मल्टीपल सपोर्ट टूटा है, ये यस सर। मल्टीपल सपोर्ट टूटा, ये सोचने वाली बात है। अब मैं अगर यहां पर जाता हूं तो अगर मैं इसको देखना चाहता हूं तो मार्केट में अब सपोर्ट कौन से हैं, कोई बताए। अगर इसके नीचे आएगा तो ये एक सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट, और अगर ये सर मंथ सपोर्ट भी की टूटता है कैंडल तो क्लोज होगी तभी पता चलेगा ना सर ये सपोर्ट हाँ, टूटा कि नहीं। नहीं अभी तो होने दो, अभी तो टाइम है, लेकिन अभी तो करंट टाइम में तो टूट रखा है ना, करंट टाइम में तो टूट हाँ ही अभी रखा तो है, नीचे जा ठीक है। सकता है, अभी तो। अभी तो जा सकता है, अब मंथ जब क्लोज होगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन इस समय मार्केट इस सपोर्ट पे बैठा है कि नहीं, यहां बैठा है, ठीक है, ये सपोर्ट है। और अगर ये टूटेगा तो मार्केट कहां जाएगा, आप देखो ये वाले एक सपोर्ट मिलते हैं कि नीचे, फिर यहां कहीं पर, ये अराउंड 253। टाटा मोटर में ये रखना, टाटा मोटर खराब स्टॉक नहीं है, ये बात का ध्यान रखना, टाटा मोटर खराब स्टॉक नहीं है। ये टीसीएस क्या खराब स्टॉक है, प्लीज बताएं, टीसीएस खराब है, नहीं है ना, नहीं सर, नहीं है। निफ्टी 50 की टाटा कंपनी है, अगर ये खराब हो टाटा गई तो नहीं, इंडिया ही खराब हो जाएगा। और क्या, टाटा मोटर खराब है, नहीं है ना, स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है। इसका मतलब ये वापस रिवर्स करेंगे कि नहीं, चाहे 4 महीने बाद, 1 साल बाद कर रहे, रिवर्स करेंगे, ये आपको अच्छा पैसा वापस देके जाएंगे कि नहीं, कोई बताए। ऐसे स्टॉक देखो, एक बार समझना, एक एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करता हूं, फ्यूचर, फ्यूचर में जरा एक पॉइंट को नोट कर लेना, काम आएगा पॉइंट आपका। नॉर्मली फ्यूचर में जो कम प्राइस का स्टॉक होता है, जिसका प्राइस कम होता है, उसका लॉट साइज बड़ा होता है कि नहीं, बताओ, फ्यूचर के अंदर, यस सर। होता है सर। समझना समझना, एक पॉइंट दिखाता हूं मैं आपको, शायद काम आ जाए, पॉइंट आपके शायद काम आ जाए। इसको देखो, आप जाओ मारुति पे, ठीक है, मारुति के फ्यूचर पे जाओ, इस मारुति का फ्यूचर कितने का है, प्राइस देखो 16,000 है, जरा इसका फ्यूचर चेक करो, 50, प्राइस बड़ा, लॉट साइज छोटा। अब जरा वापस आओ और पीएनबी पे आ जाओ, पीएनबी आपके पास छोटा है, प्राइस छोटा है, जरा इसका लॉट साइज चेक करो कितना है, 8,000। यस, जी आप सर। जाओ आइडिया पे, आइडिया पे, आइडिया के फ्यूचर पे जाओ, आइडिया का फ्यूचर कितने का है, जरा चेक करो, कितने का दिख रहा है आपको, 71,000। गॉट इट। बहुत बड़ा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझना, वो आपके काम का क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। आपका पास अगर प्राइस कम होता है, प्राइस अगर कम होता है तो लॉट साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक जी है, सर। ये नंबर एक। और अगर प्राइस ज्यादा होता है तो लॉट साइज कम हो जाता है, ये आपका जी नॉर्मल सर। सा एक तरीका है। लेकिन अब मैं ये बोलता हूं आपको, ध्यान से समझना अब वाला पॉइंट, मैं आप अगर आपको बोलता हूं भाई अगर आपको प्राइस भी कम मिल जाए और लॉट साइज भी कम मिल जाए तो सर क्या मजा होगा, आ जाएगा। तब आप इक्विटी की जगह फ्यूचर बाय करके रख सकते हो कि नहीं, ये बिल्कुल। सुनो, ठीक है। अब ये कब होता है, ये ध्यान रखना, ये कम पॉइंट है। अब इसका देख, टाटा मोटर का कितने का लॉट है बताएं, सर सर जल्दी से। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ हेलो। हाँ जी, बोले। सर अगर मंथली चार्ट इतना नीचे आ रहा है तो हाँ मतलब ये डाउट हो सकता है कि उस कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो बिल्कुल बिल्कुल इसी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम इसको बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें डिनाई नहीं कर सकते कि कंपनी का प्रॉफिट जीरो हो गया, खराब हो गया, कोई इशू हो गया, सब हो सकता है कि नहीं, सर राइट है। इसमें डीमर लेकिन क्यों यस हुआ सर। सर? हाँ नहीं, पैसेंजर तो आपके व्हीकल। भाई स्प्लिट भी हो सकता है, कुछ भी रीजन समझो, मैं उस पर जा ही नहीं रहा अभी। लेकिन मेरे को बताओ कंपनी कैसी है, ये बताओ, अच्छी है सर। अच्छा उसमें कोई भी इशू हो गया, कोई भी इशू हो गया, उसके लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन कंपनी कैसी है, कंपनी तो अच्छी है ना, राइट। टाटा यस। मोटर कंपनी तो अच्छी है ना, कंपनी में तो कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब अगर किसी इशू की वजह से नीचे आती है ऐसी कंपनी, तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं, बिल्कुल यस सर। मिलती है ना। बस आपको बाइंग की जगह ढूंढनी है, समझो। ऐसे ही मैं कहीं बाई नहीं करूंगा, गलती कहां पर होती है, मार्केट नीचे आ रहा, हमने सोचा टाटा मोटर नीचे आ गया, चलो बाई कर लो, ऐसे ही बाई कर लो, मतलब क्या, पैसा है बाई कर लो, वो तो कोई केस नहीं हुआ, कोई बताए। अब अगर देखो यहां पर दिखाता हूं आपको मैं, ये कौन सी ट्रेंड लाइन, जरा चलो 2 मिनट ट्रेंड लाइन पे ही 2 मिनट में बात करता हूं, क्या आपकी ये ट्रेंड लाइन टूटी थी, कोई बताए प्लीज। जब मार्केट ऊपर गया था यहां से, ये ऊपर गया था, तो क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी,
बिल्कुल सही बात है। यस अगर इसको बाय में जाना है, अब समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसको बाय में जाना है तो इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी दोबारा से या नहीं? हाँ सर और अगर इसके ऊपर आएगा तो इतनी ही बड़ी रैली देगा आपको दोबारा? यस या नो? किसकी समझ में आया? यस सर ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। अब दूसरा आते हैं। दूसरा, मेरे पास एक मेरी जो ट्रेंड लाइन बन रही है ये वाली, लेकिन क्या ये अच्छी ट्रेंड लाइन है? बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मंथ में शायद चला भी लेंगे, कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पर मार्केट अगर नीचे आएगा और बहुत बुरा नीचे आया तो यहां तक आ सकता है कि नहीं? आ भी सकता है। और ये कितना प्राइस है? जरा प्राइस में काउंट करो, 90 के आसपास। ठीक है, मार्केट कहां से होता हुआ आ रहा है? लगभग 1200 से, और मार्केट 350 400 पे, समझो 400 पे आ गया। 1200 से 400 कितने पॉइंट? कोई भी बता दे। 1200 से 400 कितना पॉइंट हो गया? 800 पॉइंट। क्या ये 400 पॉइंट और नीचे नहीं आ सकता, या 300 पॉइंट और नीचे नहीं आ सकता? क्या आ सकता है ना? कोई बड़ी बात नहीं। इसको ऐसे स्टॉक, ये हो गया टीसीएस हो गया, इनको ना क्लाउड बेस पर पकड़ो। क्लाउड बेस आपका सबसे अच्छा तरीका होता है, जिसपे आप मूविंग एवरेज पे भी कर सकते हो, मूविंग एवरेज पे भी कर सकते हो, जिस पे मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है। अब अगर मैं चलो ये भी नहीं करता, मैं तो पिवोट पे चलता हूँ। कोई बताए मार्केट पिवोट के अगर नीचे बैठा है, मंथली पिवोट के, तो क्या सेल में होगा? अभी मंथली पिवोट के ऊपर आना चाहिए, हाँ या ना? यस सर आना चाहिए। सीपीआर लगा लें यहाँ पर। सीपीआर कहां पर है? ये है। क्या सीपीआर मंथली के बाय में है? ये बताए। नो सर नीचे बैठा है तो ये तो सेल में बैठा है। मेरे को कब इसे बाय करनी है? अगर ये कब चेंज होगा पिवोट? पिवट के ऊपर अगले साल जनवरी में। यस यस इसका मतलब जनवरी में चेंज होगा, क्योंकि मंथ का पिवोट है। अगर जनवरी में चेंज होता है और ये पिवोट नीचे कहीं बनता है और मार्केट उसके ऊपर आता है, बाय शुरू होगी या नहीं? ये हाँ, तरीका हुआ एक तरीका। सर अगर मैं बोलता हूँ ये मूविंग नहीं है, एवरेज भी क्रॉस करे पिवट के बाद। कोई सा भी देखो, आपको सारे इंडिकेटर अच्छे हैं, कोई खराब अच्छा नहीं होता। सारे इंडिकेटर अच्छे हैं, आपको काम करना आना चाहिए। आप जाओ एडीएक्स पे, आप बताओ एडीएक्स कहाँ बैठा है? चलो यही किसी को भी आप चेक कर लो, कोई भी इंडिकेटर, कोई अच्छा बुरा नहीं है। एडीएक्स आपको बाय बोल रहा है? कोई भी बता दे प्लीज। एडीएक्स भी किया हुआ है, क्या आपको बाय बोल रहा है एडीएक्स? नहीं है। नो देखो, नहीं बोल रहा ना। ये तब से बाय में था, आप बाय में नहीं है, तो आप जब ये बाय में आए तब बाय करो। आप बोलते हो मैं ऐसे भी नहीं करता हूं, मैं तो मूविंग एवरेज बेस पर करता हूं। आप चलो कोई इशू नहीं, मूविंग एवरेज बेस पर जाओ। मूविंग एवरेज कौन सा लगाया जाए बताइए? 20 का ही लगा दे, 20 का ही लगा दो। ये रहा 20 बेस पर कहां पर है मार्केट? डाउन में। ठीक है, छोटा सा कोई और मूविंग एवरेज भी ले सकते हो अगर चाहो तो, 9 का या ऐसा कोई भी ले लो। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं छोटा एक मूविंग एवरेज और भी ले लेता हूँ, सपोज 9 का ही ले लेता हूँ। ये मैंने किया, सपोज इसे ग्रीन कर देते हैं। क्या ये भी आपका सेलिंग में ही है? सारे सेलिंग में चल रहे हैं। ठीक है, आप बोलो मैं इससे भी नहीं करता देखने के लिए, मैं तो क्लाउड बेस पर देखता हूँ। क्लाउड बेस सबसे अच्छा बेस है मेरे हिसाब से। क्लाउड बेस पर क्या होने वाला है कोई बताए? यहाँ क्या गड़बड़ हुई है जल्दी से बताएं इस महीने? और यहाँ क्या है? ये तो और नीचे आने वाला है कि नहीं? यस, यस सर आने वाला है। ये मार्केट बोल रहा है कि भाई मार्केट अगर ऊपर रिट्रेस कर भी जाएगा तो भी गिर जाएगा। और अगर अगले महीने मार्केट इसके नीचे क्लोज कर गया तो आ जाएंगे मजे या नहीं? ठीक है, अब ये सोचो टाटा मोटर को मैं कहां पर एक्सपेक्ट करूंगा? टाटा मोटर को अराउंड 90 के आसपास एक्सपेक्ट करूंगा मैं। मतलब 90 रुपए पे टाटा मोटर खरीद पाओगे आप, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक है, 90 रुपए पे टाटा मोटर आपको मिल जाएगा। कोई बुराई है बताओ? 90 रुपए पे कोई बुराई नहीं है। अगर वहां मिलेगा तो आप इसको लेके रखना, आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। कितने पॉइंट ऊपर जाना है इसने, आप ये सर समझो। 1000 स्टॉक खरीद लूंगा सर 90 रुपए पे तो। देखो, पता है क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन रोज नहीं मिलती ना। आप बताओ, आप जंगल में जा रहे हो शेर देखने, जरूरी है कि आप जंगल में जा रहे हो शेर मिलेगा? मिलेगा, वो आपका लक है ना, मिल जाएगा। बताओ। और सामने मिल गया, बिल्कुल ही सामने आ गया, वो तो आपका बिल्कुल लक है। और अगर उसने पकड़ लिया तो बैड लक है। क्यों? बस यहाँ पर 3 केस होते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक जो है आपको आपके प्राइस पर मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन मिल गया तो लक होगा ना। यही तो लक है। मार्केट आया, मार्केट नीचे आया, नीचे आके मार्केट आ गया सपोज 90 पे, कोई डिप डाली और 90 पे आपको 90 पर एक ये जीटीटी ऑर्डर लगा के रखना चाहिए कि नहीं?
बताओ। सर 4-5 साल में गाड़ी तो टाटा की इसी के पैसों से आ जाएगी फिर। आ जाएगी। ये आपको मैंने आपको कौन कौन से बोले, मैंने आपको यस बैंक भी बोला कि नहीं? यस बैंक, यस, यस बैंक की कैलकुलेशन बताई मैंने आपको, लेकिन यस बैंक कैसे स्टोर करना है मैंने ये भी बताया, नहीं तो लॉस होगा। आपको यस बैंक मेरे हिसाब से स्टोर करना है बस। ये टाटा मोटर है, टाटा मोटर अभी नहीं आएगा, इसे 90 पे लगा के रखे, 90 से शुरू करो, 90 से शुरू करना है। आप देखो नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे ये टूटेगा, ये सपोर्ट है, ये 200 पे सपोर्ट है, और अराउंड ये 67 आ रहा है, मैं यहां से शुरू करूंगा लगभग 200 के आसपास से। 200 पे कब मेरे को बाय करने हैं ये समझो। अगर आप 200 से भी शुरू करते हो, 200 पे आपको बाय करने हैं, उसके बाद आने दो इसे 50 पॉइंट नीचे, ठीक है? आ गया 150, 50 पे चलूंगा मैं। देखो पहले चलूंगा 50 पे, पहले 200, उसके बाद 150। कितने बाय करने वो आपकी मर्जी है, यहां कम बाय करने हैं, यहां मेरे को ज्यादा बाय करने हैं, 100 पे मेरे को थोड़ा और ज्यादा बाय करने हैं। 3 तो ये बाय हुए। इसके बाद 100 के बाद अगर नीचे चलेगा तो अब तो मैं 50-50 के डिफरेंस पे बाय कर रहा था, और अब की बार मैं 10-10 के डिफरेंस पे बाय करूंगा। 100 के नीचे 90, 80, 70, 60 जितना जा रहा है मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बाय करूंगा 10-10 के डिफरेंस पे। ये मेरे पास एक तरीका है जिससे आप अपनी एक्युमुलेशन करते हो और जिससे आप अपना प्रॉफिट बनाते हो, ठीक है? ऊपर मैं कम बाय करूंगा, बाय करने को यहीं से कर सकते हैं, लेकिन मार्केट के गिरने के चांस बहुत है यहां से। अब इसी जगह मैं देखता हूं, छोटा टाइम फ्रेम पे भी देख लो चाहे तो, वीक में भी देखो बहुत बुरा गिर रहा है, डे में देखो, डे में भी बुरा गिरा पड़ा है। तो अभी आपको बाय करने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन क्या मैं यहां से सेल कर दूं? क्वेश्चन। क्योंकि मार्केट इतना बड़ा गैप अप खोल के, गैप डाउन खोल के गया है, तो ये मार्केट रिट्रेस करने जा सकता है कि नहीं? बुरी तरह जाएगा, तो मैं इसे सेल नहीं करूंगा अभी, ठीक है? इसलिए ऐसे स्टॉक को सेल मत करना, ये रुका रहेगा और आपको शायद हो सकता है कल कहीं गैप अप मिले या फिर गैप डाउन मिल जाए। ऐसे स्टॉक में ट्रेड नहीं करना अभी, थोड़ा टाइम रुक जाओ, उसे मोमेंट लेने दो। इसको देखो मत, पढ़न हेलो सर। सर इसका रिचार्जिंग नहीं हुआ, मर्जर हुआ है तो सर टाटा कमर्शियल और टाटा ये हाँ आपका अभी देखो, अभी ना ऐसे अभी थोड़े टाइम छोड़ देना चाहिए इनको या नहीं? आप तो वैसे भी 90 पे बाय करने वाले हो, हाँ या ना? आप तो बाय करने वाले हो ही नहीं यहाँ पर, तो क्यों जबरदस्ती करनी है उसके साथ में? अब देखो टीसीएस क्या कर रहा है, कोई बताए टीसीएस क्या कर रहा है? यस टीसीएस, आरबीएल बैंक है ना, आरबीएल। आरबीआई बैंक पे भी आता हूँ। टीसीएस क्या कर रहा है बताए? गिरने का चांसेस। नीचे गिरने की तैयारी है। अब यहां से देखो, जब से मार्केट में ये दोनों एक साथ चल रही थी, अब क्या कन्वर्जन लाइन नीचे आने लगी? यस। नीचे आ रही है। जैसे ये क्लाउड के अंदर एंटर करेगी, ये बाहर होगा कि नहीं? नीचे यस। रेड क्लाउड बनने लगा है, चीका उस पेन ब्रेक करके बाहर आ रखी है। तो अगर ये ऊपर जाएगा भी तो भी सेलिंग होगी कि नहीं? सेलिंग करनी है, जितना ऊपर जाए आपको सेलिंग में डालना है। और अगर ये नीचे गया तो आपका बड़ा डाउन इसमें भी, टीसीएस में भी बड़ा डाउन मिलेगा। और एक इसका बड़ा डाउन देखो, सपोर्ट लेवल ये वाला है, और ये आता है 2300 के आसपास। तो 500-600 पॉइंट का आपको एक बड़ा डाउन देखने को मिलेगा टीसीएस में भी। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है? और कौन सा? आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक तो मैंने बोला था कि इसको बाय करके रख सकते हो, उसमें तो मैंने बोला भी सर था आप आपको। बोल रहे थे 300 के ऊपर, और ये 300 टच करके आ गया है सर। देखो यहां पर एक बार समझो, 300 ये पॉइंट देखो, ये आपका जो पॉइंट है, ये थोड़ा सा ध्यान दो, ये नीचे क्रॉसओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, क्रॉसओवर हो रहा है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है? मेरी बाय तब तक नहीं आती जब तक कि कन्वर्जन लाइन क्लाउड से बाहर ना निकलने लगे, राइट? ये केस है, ये छोटा सा केस है। मार्केट देखो यहां पर देख रहे थे, मार्केट इस समय क्रॉसओवर कर रहा है, बिल्कुल राइट है। ये मार्केट एक बार और रिट्रेस करेगा यहां से थोड़ा सा, ऐसा नहीं सेलिंग में जाएगा, रिट्रेस करेगा बस खाली। ऑब्जर्व किया 265-70 पे बड़ा पार्टी जो है पोजीशन बना रही है सर, 265-70 पे। इसको देखो, मैं आपसे और क्या बोल रहा हूँ, इस समय 294 चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना रिट्रेस करेगा, ये तो बोल रहा हूँ मैं। लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ सेलिंग नहीं है, छोटा सा रिट्रेस करेगा, कन्वर्जन लाइन ऊपर आएगी और फिर ये बाहर निकलेगा, बाय करेगा, यही तो होगा। मतलब आप एक बताओ किस आध महीना लगेगा सर, अभी फिर 1-1.5 नहीं, महीना। इसे 1 2 3 महीना लगेगा, मतलब अराउंड जनवरी से लेके और अगस्त तक। मैंने आपको यस बैंक भी बोला बाहर निकलेगा, यस बैंक बाहर निकलेगा, बाय देगा आपको। और दूसरा आरबीएल बैंक भी जनवरी में बाय दे देगा, ये बाय।
तो इसको अगर करना चाहते हो आरबीएल बैंक को, तो छोटे छोटे इकट्ठे करने चाहिए कि नहीं? छोटे छोटे इकट्ठे करो, ज्यादा इकट्ठे नहीं करो, छोटे छोटे इकट्ठे करो। मैंने आपको क्या बोला? मैं देखो आपके सामने होल्डिंग में इकट्ठे करते जा रहा हूं कि नहीं है? यस बैंक कर रहा हूं, ठीक है। आज कितना प्रॉफिट अभी तक का, जो अभी तक का प्रॉफिट है हमारा कितना है, जाके चेक करो। यहाँ पर कितना टोटल प्रॉफिट दिखा रहा? 570। 570 रुपए में कितने आते हैं, कोई भी बता दे यस बैंक जल्दी से। 570 डिवाइडेड बाय 23.23.46, ये आता है आपके पास 24, राइट है। तो लगभग हम 25 खरीद सकते हैं कि नहीं यस बैंक? होल्डिंग में डाल सकते हैं, यहां से बाय किए और डिलीवरी में, और कितनी कितनी क्वांटिटी? 25 क्वांटिटी। यहां से भी कर सकते हो, ऐसे भी बाय कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका यहां से बाय कर सकते हो, ठीक है। आपने यहां गए और 25 क्वांटिटी यहां से बाय कर दी, डिलीवरी में ले ली और ओके। जो आपको प्रॉफिट हुआ उससे आप बस बाय करते जा रहे हो। इससे क्या हो रहा है? इससे मेरा प्रिंसिपल नहीं जा रहा, ठीक है। मेरा जो प्रिंसिपल होगा वहीं का वहीं रहेगा। ये मैंने अपनी क्वांटिटी, जितना मैंने प्रॉफिट किया उतनी खरीदी। एक टाइम ऐसा आएगा यही क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, और मेरा प्रिंसिपल भी वहीं पर रहेगा। अक्सर हमारी दिक्कत क्या है, हम अपना प्रिंसिपल खो देते हैं। मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा है और मैंने क्या किया, देखा कोई सपोर्ट टीसीएस बहुत अच्छा जा रहा है या कोई भी स्टॉक बहुत अच्छा जा रहा है, मैंने इसमें से 50,000 के या 80,000 के खरीद दिए। मैंने 80,000 के स्टॉक खरीद दिए, मेरे पास ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा बचा बताओ? ये तो मैंने बाय कर लिए। ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा बचा? 20,000। कम हो गया पैसा मेरा, यानी मेरा प्रिंसिपल ही कम हो गया। मेरे पास दिक्कत है, अब मैं या तो ट्रेडिंग कर लूं या ये रख लूं, ये मेरे को थोड़ा लेट प्रॉफिट देगा, तो इसको भी रखना जरूरी है और ट्रेडिंग भी जरूरी है। ट्रेडिंग का पैसा कम हो गया। मगर अगर आपके पास 1 लाख रुपए थे, इससे सपोज आप 1,000 रुपए का प्रॉफिट करा आपने, और उस 1,000 रुपए से आपने कोई टीसीएस ही खरीद दिया, जो भी आप बोल रहे हो, आपने जो भी खरीदा, जितने भी स्टॉक खरीदे, तो आपका प्रिंसिपल वहीं का वहीं रहा कि नहीं? कोई बताए? यस, क्या बोलते हो, राइट या रॉन्ग बताओ? ऐसे ही हो रहा ना, मेरा प्रिंसिपल वहीं का वहीं है। वो थोड़ा ना प्रिंसिपल अमाउंट मेरा वही है, मैं तो केवल प्रॉफिट से खरीद रहा हूँ। इस समय मेरा जो प्रॉफिट हुआ मैंने उससे खरीद लिया, मेरा प्रिंसिपल वहीं का वहीं रहेगा। तो ये एक अच्छा मेथड होता है, ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए एनएससी पे चलते हैं, किसी एडवांस स्टॉक को देखते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है। निफ्टी कहां चला गया? यस, निफ्टी आ गया वापस कि नहीं? आ गया वापस। ये रजिस्टेंस आईसीआईसीआई जीआई देखना सर, बहुत शूट करा हुआ आज। आईसीआईसीआई जीआई, इसको जो आरबीएल बैंक है, ठीक है, इसको थोड़ा रखने के लिए धीरे धीरे रखो, छोटा छोटा अमाउंट, ठीक है। ये देखो, इसको जरा समझो, ये आपका एक मार्केट बहुत अच्छी जगह पर है, लेकिन रेजिस्टेंस आपके पास बहुत बड़ा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, मार्केट का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा दिक्कत कर सकता है। फिर भी हम इसको देखते हैं। अभी छोटे टाइम फ्रेम में आपको अच्छा बाय दिख रहा होगा इसका। यहाँ पर देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पर बाय निकला है अभी, और ये रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस। अगर आपको बाय छोटा मोटा करना भी है तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर कम से कम 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाना है। तो ये देखो, बहुत बड़ा आप बताओ, इतने बड़े में प्रॉफिट बुकिंग हो गई होगी या नहीं, या होने वाली होगी कि नहीं? कोई बताए? साइकोलॉजी समझते हैं, चलो साइकोलॉजी समझते हैं। आप चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करता हूँ, आप में से एक से क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। 1997 की रेजिस्टेंस है सर, मैं पहले मार्क करके बैठा हुआ हूँ। चलो एक काम करता हूँ, मैं बसंत जी से पूछता हूँ। बसंत जी, एक बार बताओ, अगर आपने यहाँ से 1000 स्टॉक बाय करे होते और मार्केट इतनी बड़ी कैंडल पे यहाँ पहुंचने वाला होता और आपको पता लगता रेजिस्टेंस है, तो आप यहाँ क्या करते? क्वेश्चन मार्क। सर सेल कर देंगे सर, बिल्कुल छोटी क्वांटिटी छोड़। यस, जिसको यहाँ पर दिख रहा होगा वो अपनी आधी क्वांटिटी 75 कुछ भी सेल कर रहा होगा यहाँ पर, या नहीं करेगा ना? ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर सेल होगा तो होगा क्या? नीचे होगा। लेकिन अगर कोई ये बोलेगा कहीं कोई नहीं सेल कर रहा होगा तो क्या होगा? अगर नहीं सेल कर रहा होगा, ये यहाँ जाके बैठ जाएगा कि नहीं ऊपर? अगर सेल कोई नहीं कर रहा होगा तो कोई सोच रहा होगा नहीं सेल करेंगे, हमें क्या पता लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो अगर यहाँ पर प्रॉफिट नॉर्मल टेंडेंसी होगी बुकिंग होने की, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पर मार्केट में अगर सेलिंग होगी तो मार्केट नीचे आ जाएगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट के नीचे आने की। तो हम यहाँ पर बाय करने के चांस नहीं है। ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मूव दे रखा मार्केट ने। अब कितने पॉइंट का मूव है ये? अभी तक कितने पॉइंट चल चुका है ये? यहाँ से चेक कीजिए, लगभग
87, 90 पॉइंट। आप बताइए 90 पॉइंट में क्या होगा, और कितने रुपए का स्टॉक है ये? 1900 रुपए का स्टॉक है। आप देखो 2000 रुपए का स्टॉक और 100 पॉइंट चल चुका, ये ज्यादा चल चुका अपनी लिमिट से या नहीं? इस समय अपनी लिमिट से ज्यादा चल चुका है ये, तो इसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो इस समय इसे रुकना चाहिए, थोड़ा नीचे आना चाहिए। इनफैक्ट अगर ऊपर से नीचे चले तो आप इसे हल्का सा शॉर्ट भी कर पाओगे यहां से। अभी हालांकि शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनी, लेकिन अगर नीचे आएगा तो आप इसे शॉर्ट भी कर पाओगे। तो मैं इसे बाय करने का इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी, अगर ऊपर जाएगा तब सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं आपके पास एडवांस में कौन कौन कंपनी है, देखते हैं आज अभी कौन सी एडवांस में चल रही है। परसिस्टेंट है, चलो इसको देखते हैं। अपने स्टॉक को ना ये हैबिट बनाओ कि स्टॉक को देखते रहा करो कहाँ जा रहा है। ठीक है, एनालिसिस करो उस पे कर, देखो इसमें कमी क्या है, कोई भी बताए इसमें कमी क्या है। अभी इस स्टॉक में कमी क्या है? कमी आपको बहुत अच्छी तरह पता है, सबको पता है क्या कमी है, कौन बताएगा? एनवे ब्रेक कर रहा है, देखो एनवे ब्रेक कर रहा है, बिल्कुल सही जगह है, सब ओके है, लेकिन इसमें कमी है। कन्वर्जन लाइन बहुत दूर है सर। देखो दिख रहा है ना आपको, क्या होने वाला है कोई बताए? क्या होने वाला है? बेस लाइन अभी अभी एंटर किया है, कन्वर्जन लाइन, इसका मतलब ये रिट्रेस करेगा कि नहीं? रिट्रेस करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा, ये मार्केट यहाँ कहीं से कहीं ना कहीं से, अब ऐसे नहीं बोलेंगे बिल्कुल अभी का भी रिट्रेस करेगा, लेकिन इसको रिट्रेस करना है। लेकिन अब केस है, रिट्रेस करने के लिए क्या कम से कम कन्वर्जन बेस के नीचे आना चाहिए? कम से कम कोई बताए? यस, आप अगर ये यूज नहीं करते हो, आप बोलते हो मैं तो 20 का मूविंग एवरेज यूज करता हूं, चलो मूविंग एवरेज पे चलो। अगर मैं इस समय 20 का मूविंग एवरेज पे ही चले जाता हूं, तो क्या मार्केट को 20 के मूविंग एवरेज से नीचे आना चाहिए सेलिंग के लिए? कोई बताए? अभी ऊपर चल रहा है, तो क्या कोई सेल करने का रीजन है मेरा? अभी नहीं है, कोई रीजन भी नहीं है सेल करने का। क्यों करूं मैं सेल? हाँ सेल होगा, बाई करने का भी रीजन नहीं है ना अभी। तो बाय करने का भी रीजन नहीं है ना, मेरी बात समझे। रीजन तो बाय करने का भी नहीं है ना मेरे पास। बाय करने का रीजन होता मैं पक्का करता, भाई बाय करने का भी रीजन नहीं है मेरे पास। हाँ लेकिन ये जरूर है, इसे ऐसे स्टॉक को होल्डिंग के लिए रखा जा सकता है कि नहीं बताए? होल्डिंग के लिए रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, ये कन्वर्जन लाइन ऊपर आएगी, फिर बाय शुरू हो जाएगा। तो आप इसे होल्डिंग के लिए जरूर रख सकते हो, होल्डिंग में कोई मना नहीं है इसका। और देखो, और इतने सारे स्टॉक है, टाटा कम्युनिकेशन देख, टाटा मोटर हमने देख लिया है, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा मोटर देख रहे हो, आपको क्या दिखा रहा है? ये देखो जरा क्या दिखा रहा है एडवांस में। एडवांस में है क्या टाटा मोटर? ये बताएं, अभी अभी देखा था हमने, या गिरा हुआ है? ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन देखते हैं यहां पर। ये देखो, ये भी ये देख रहे हो, जब भी कभी मार्केट ना कन्वर्जन लाइन से दूर ट्रेड कर रहा होगा ना, इसको रिट्रेस करके आना ही होगा, आना ही होगा। ये सेलिंग में नहीं है स्टॉक, याद रखना, ये स्टॉक सेलिंग में नहीं है, लेकिन केवल ये रिट्रेस करेगा बस। ठीक है, ये देखो, जबकि ये अच्छा है, मार्केट अगर थोड़ा सा दोनों बाहर निकल रखी है, बहुत अच्छा स्टॉक है ये, बाय के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इशू बस यही है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेस करे फिर वापस भाग जाए। ये देखो, थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा, हो सकता है यहां तक आ जाए, फिर वापस भाग जाएगा। तो ये बाइंग के, और देखो चीका स्पैन कहां पर है इसकी, कोई बताए? क्या बहुत दूर है? क्या करने वाला है स्टॉक? नीचे आने वाला है, ऊपर जाने वाला है? कोई बताए? इसको बाय किया जाएगा सेल? ये तो बाय करेंगे, बाय करेंगे कि नहीं? यस, इसे सेल नहीं करेंगे, इसे तो बाय करेंगे। कौन सा? टाटा कॉम। ठीक है, यहाँ जाइए, लाइव देख लीजिए ना। बस स्टॉक को पकड़ना है आपको, जो स्टॉक आपके अच्छे हैं उनको पकड़ना है। देखो ये 1 घंटे में राइट है, राइट है, मगर इसमें कमी है। कमी बताओ? मैंने बोला मैं स्टॉक को खोलते ही कमी ढूंढता हूं। आपने देखा होगा, बोल रहे सर अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा होता है मेरे लिए, स्टॉक की कमी ढूंढना मेरे लिए बहुत अच्छा है। कमी क्या है इसमें, कोई बताए? ये कहाँ है, ये कहाँ बैठी है? बुलिश कैंडल है, क्लाउड रेट है सर। ये कहाँ है? कन्वर्जन लाइन कहाँ है बताओ? कन्वर्जन अरुबोजो भी बनी है, कन्वर्जन देखो कन्वर्जन लाइन, ये बाहर होनी चाहिए थी, नहीं है ना? मैं तो छोड़ने को तैयार हूं, मैं इसे लेने को तैयार नहीं हूं इस स्टॉक को। मेरे को पता है कहीं ना कहीं भी नीचे आएगा, तो मैं इसे बाय करने को तैयार नहीं हूं। मैं इसे नीचे आएगा, नीचे आएगा। ये भी हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहीं बैठा रहे और कन्वर्जन लाइन ऊपर आ जाए। पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है।
अभी मैं एकदम से बाय के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, इसका जरा फ्यूचर देख लेते हैं। इसका फ्यूचर क्या बोल रहा है आपको बताए? मार्केट सपोर्ट पर बैठा है कि नहीं? यस और नो? और इसका सपोर्ट कहां ब्रेक होता है? जरा इसका सपोर्ट पे भी चेक कर लो। सपोर्ट का हाई ये वाला है ना, कोई भी ये भी नहीं, ये वाला, ये है सपोर्ट, ये एग्जैक्ट सपोर्ट है, ये पीछे वाला। ठीक है, ये आपका सपोर्ट लेवल है। मार्केट को इसके ऊपर बाय होनी चाहिए। अगर आप डे टाइम फ्रेम में जाओगे इस पॉइंट के ऊपर बाय है, या इससे छोटा वाला भी जो था वो भी आप चेक कर लो, छोटा वाला ये बाय है। ये भी देख लेता हूं यहां पर, अगर ये मिल जाएगा तो, या डे में इस पॉइंट के ऊपर बाय है, देख रहे। और लास्ट का डाउन भी यही है, लास्ट का डाउन ये आ रखा है, तो इस पॉइंट के ऊपर कम से कम बाय होगी। देखते हैं अभी क्या करता है मार्केट। 1 घंटे में आपको ये बाय देके बैठा है, लेकिन अभी ये बाय है नहीं, फिर से रिट्रेस कर जाएगा मार्केट, क्योंकि कन्वर्जन लाइन अभी नीचे है, तो मैं इसे बाय के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। जबकि इससे पहले वाला कौन सा था? वो इससे पहले वाला जो हमने देखा था, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कॉम हम बाय के लिए तैयार हैं, वो क्योंकि सही है, उसमें कोई इशू नहीं है। इसको आप रख सकते हो बाय के लिए। ये फिर से ऊपर कहीं ना कहीं चला जाएगा। इसको अगर 10-15 मिनट में देखोगे, ये कहीं ना कहीं फिर ऊपर भागेगा अभी। तो हो सकता है अभी ये यहां तक आ जाए, नीचे यहां तक सपोर्ट तक आ जाए, तब जाके ऊपर जाए, लेकिन ये फिर से ऊपर चला जाएगा, तो इसे मैं बाय में कंसिडर करूंगा, इसे मैं सेल में कंसिडर नहीं करूंगा। और देखो एमसीएक्स देखो, ये बड़ा है, और ये देख आईसीआईसीआई जीआई, ये तो हमने देख लिया अभी। ठीक है, और देखे और कौन सा दिखा? आईसीआईसीआई बैंक सर शोभा देखिए, शोभा SOBHA। सर बजाज फिनसर्व, कोई सा भी स्टॉक आप देखो, उस पर काम करना सीखो बस। और सबसे पहले उसकी कमी निकाल दो, सबसे पहले कमी निकालो। अगर अच्छा ढूंढोगे तो दिक्कत है। ये देखो, ये आपका मार्केट है, ये जो शोभा करके स्टॉक है, देखो ये है तो अच्छी जगह पे ना, खराब तो नहीं है, जगह तो अच्छी है। लेकिन इसको क्या मार्केट पूरा पूरा एक ही कैंडल के अंदर घूम रहा है तब से, पता है? इनसाइड बार में मल्टीपल घूम रहा है, रेजिस्टेंस। इनसाइड बार में घूम रहा है तब से, या नहीं है? ये बताइए, ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है, मार्केट तब से यही घूम रहा है ना तो नीचे ब्रेक किया ना ऊपर ब्रेक किया। अब चूंकि ऊपर है तो आपका मार्केट इसके ऊपर अच्छी बाय होगी, लेकिन अगर इसके ऊपर भी मानू तो भी बाय होगा। मतलब अपनी कैंडल के कम से कम ऊपर तो चले मार्केट, ये आपका पॉइंट है। अगर मैं इसके छोटे टाइम फ्रेम में चले जाता हूं तो मार्केट इसके ऊपर आपको बाय बोलता है। अगर मैं घंटे भर में बोलता हूं तो मार्केट ऊपर तो जा रहा है, ऊपर तो जा रहा है, लेकिन हमने एक कंडीशन रखी थी, अगर आपको ध्यान है, मैंने बोला था जब मार्केट क्लाउड के अंदर एंटर करे तो कन्वर्जन लाइन कहां होनी चाहिए? यस, पास में साथ होनी में? चाहिए। पास में होनी चाहिए। यस। ये क्या कहानी है? कहां बैठी है? मैंने बोला मैं कमी ढूंढता हूं, मैं अच्छा नहीं ढूंढता किसी स्टॉक में, मैं कमी ढूंढता हूं। तो इसकी कमी है ये। लेने को ले सकते हैं, लेने में कोई इशू नहीं, लेकिन ये यहां तक वापस आ सकता है, आराम से वापस आ सकता है, क्योंकि कन्वर्जन लाइन अभी नीचे ही है। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी इसे बाय करने का इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसको वापस आने देंगे थोड़ा सा। हाँ, ये जरूर है कि अगर कैंडल यहां पर रुक जाती है, क्लोज कर जाती है, और कन्वर्जन लाइन ऊपर आ जाए तो मेरा बाय हो जाएगा कि नहीं? तब मैं आराम से बाय करूंगा, तब मेरे को बाय करने में कोई इशू नहीं है। इतने सारे स्टॉक हैं, कोई जो दिल करे पकड़ो। ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा कि कन्वर्जन लाइन ऊपर आने के लिए स्टॉक, पता कैसे चलेगा सर कि वो रिट्रेस करके नीचे आएगा या फिर वो वहीं पे रुका रहेगा? और देखो, जिसको मैंने कन्वर्जन लाइन की, जब आपका चैप्टर क्लाउड का आएगा, जब आपका चैप्टर क्लाउड का आएगा, तो क्लाउड वालों को मैंने कन्वर्जन लाइन की कैलकुलेशन बताई है कि नहीं? यस और नो बताओ, बताए हाँ या ना? क्या कन्वर्जन लाइन की कैलकुलेशन पता है किसी को? यस और नो? पता है? ठीक है। तो जब आपका चैप्टर आएगा तो वो आपकी अपने आप ही क्लियर हो जाएगी कि कन्वर्जन लाइन कैसे बताएंगे कि ऊपर जाएगी, या बेस लाइन कैसे बताएंगे ऊपर जाएगी। दोनों की कैलकुलेशन है, वो आपको आपके टाइम पर पता लग जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर मार्केट है, भले ही ऊपर जा रहा है, ये मार्केट वापस नीचे आएगा, तो मैं इसे बाय के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखो बजाज फाइनेंस का भी देखते हैं इसको, चलो इसको भी देखते हैं, हर एक स्टॉक को देखो। ये देखो बजाज फाइनेंस है। अब जरा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, मार्केट अच्छे खासे बाय में हाई ब्रेक कर रहा है, देखो इस समय हाई ब्रेक कर रहा है, ये आपका हाई है, ये ब्रेक होने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जाओ, ये मार्केट अभी यहाँ से ब्रेकआउट करा नहीं है, जबकि बाय में है मार्केट, पर ब्रेकआउट नहीं किया है।
आप डे में जाओगे तो डे में क्या होना चाहिए, डे में मार्केट बाय में ही है। आप देखो कहां बाय होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई बताए किस जगह पर बाय है? एनीवन? इसके ऊपर बाय है ना, रेड कैंडल के ऊपर, रेड कैंडल के ऊपर बाय है। और मार्केट देखो कन्वर्जन बेस के ऊपर ही बैठा है। अगर मैं इसको 1 घंटे में जाता हूं तो भी क्या मार्केट बाय में है? कोई बताए, बाय में ही है ना, कोई बुराई तो है नहीं, मार्केट सही जगह पर है। इसको बाय करके रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है इसको। अब यहां से आप बाय कर सकते हो। कौन सा? बजाज फाइनेंस। ये बजाज फाइनेंस है, आप यहां से बाय करके रखो इसको। ये देखो कितनी क्वांटिटी करनी है, सपोज छोटी सी क्वांटिटी कर देते हैं, सपोज 10 ही कर देते हैं। ये 10 क्वांटिटी जो है मैंने इंट्राडे के अंदर बाय कर लिया। ये बाय करके चुपचाप बैठ जाओ। अभी देखो पोर्टफोलियो में माइनस प्लस जो होगा आपके सामने है यहाँ पर, ठीक है। ये लेकिन आपको इसको थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने लिया और रॉकेट बन जाएगा। हम सोच, दिमाग में तो हमारे ऐसे ही होता है कि नहीं? अच्छा बताओ, कोई भी ट्रेडर ऐसा है कि ये सोचता हो कि मैंने जहां से क्वांटिटी बाय करूंगा मार्केट वहीं पर ही रहेगा पूरे दिन? कोई सोचता है ऐसे? या दूसरी सोच, ये पहली सोच। दूसरी सोच कि जहां से मैंने बाय किया वहीं से रॉकेट बन जाएगा, मार्केट भाग जाए ऊपर। दूसरी सोच, मार्केट में ट्रेडर की सोच क्या होती है? दूसरी वाली बताओ। यही होती है ना सर, जहां से मैंने बाय किया भाग जाए मार्केट, ये सोचते हैं। लेकिन मार्केट करता है क्या ऐसा? नहीं करता ना। देखो मार्केट को थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर मैं सोचूंगा, हमारी सोच क्या होती है, ये मैंने बार बार बताता हूं, हमारी सोच क्या होती है। हमारी सोच ये होती है कि मार्केट जो है, मार्केट चलता कैसे? मार्केट चलता ऐसे है, सेंट्रल लाइन के नीचे और ऊपर ऐसे चलता है। लेकिन हमारी सोच क्या होती है, हम सोचते हैं मार्केट बस ऐसी ऐसी चले, ऐसे ऐसे ही, नीचे तो आए ना, नेगेटिव में तो आए ना बिल्कुल भी। जबकि ऐसा नहीं होता, नेगेटिव भी चलेगा मार्केट, पॉजिटिव भी चलेगा। ये हमारी सोच होती है। तो बजाज फाइनेंस को मेरे को रखना पड़ेगा थोड़ी देर। है बाय में, दिख रहा है बाय में, अभी अभी क्रॉस हुआ। इसको ऊपर चलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब कितने पॉइंट ऊपर चलेगा ये भी चेक कीजिए। इसको अगर ऊपर चलना है तो इसके लिए ये पॉइंट है लगभग 10 पॉइंट। 10 पॉइंट का मैं मार्जिन ले सकता हूं। इसका मार्जिन बेनिफिट मेरे को, मतलब प्रॉफिट बेनिफिट आपको 10 पॉइंट का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी अभी कमी क्या है बताए? कमी है, ये क्या है? नीचे, कन्वर्जन लाइन बहुत नीचे है। कन्वर्जन लाइन नीचे है, मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, ठीक है। हमने उस समय देखा नहीं है। क्या आपका चीका उस पेन क्रॉस कर गई? ये भी नहीं करी अभी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, मार्केट अभी थोड़ा रिट्रेस कर सकता है नीचे, या कन्वर्जन लाइन ऊपर आ सकती है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमने बाय किया, उसमें कोई इशू नहीं है। मार्केट अभी अगर नीचे आएगा भी तो इसे एवरेज आउट करके ऊपर ले आओ। तो आपको पता होना चाहिए आप करने वाले क्या हो, ठीक है। चलिए वापस निफ्टी पर आ जाते हैं। निफ्टी देखते हैं क्या करता है। निफ्टी क्या कर रहा है, कोई बताए? यस, क्या बाय में चला गया? एनीवन? इसका निफ्टी का भी जरा केस चेक करो। जो अभी अभी बजाज फाइनेंस में देख रहे हैं हम लोग, उसी का केस बिल्कुल यहाँ पर देखो रेप्लिकेट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये मार्केट ऊपर गया था, ये कहाँ बैठी है बताओ? नीचे। यस, कहाँ बैठी है? कन्वर्जन बेस लाइन नीचे है। क्या ये मार्केट नीचे आ रहा है? बताओ, ये मार्केट नीचे आ रहा है। और यही केस बजाज फाइनेंस का है। देखो यही केस हो रहा है बिल्कुल। इसको नीचे आना है कि नहीं? यस, आना है इसको नीचे। आना है तो इसको रख के कोई फायदा नहीं है मेरे को, ठीक है। इसे रख के मेरे को कोई फायदा नहीं है। मार्केट को नीचे आना है, क्यों मैं इसमें जबरदस्ती घुसूं? इससे अच्छा बाय करना होगा नीचे से करूंगा मैं ऊपर से बाय नहीं करूंगा। तो मैंने इसको हटा दिया। देखो नुकसान है 6 रुपए का, कोई बात नहीं, हम उसको कहीं और कवर कर लेंगे। मैंने उसको हटा दिया क्योंकि निफ्टी का भी सेम केस हो रहा है और बजाज फाइनेंस का भी। बजाज फाइनेंस को भी यहां तक नीचे आना है। अगर मेरे को 60-70 रुपए का नुकसान देगा, उससे अच्छा मैं 6 रुपए का नुकसान लूंगा। मुझे पता है मार्केट यहाँ तक आराम से आ जाएगा। है बाय में, रखने को रख भी सकते थे, लेकिन मेरे को नहीं करना क्योंकि इसके बाद ऑप्शन की क्लास है। तो मैं ऑप्शन की क्लास में कोई भी होल्डिंग लेके नहीं जाता हूँ। होल्डिंग का मतलब स्टॉक की क्वांटिटी लेके नहीं जाता हूँ, क्योंकि वहां पर हमें थोड़ा वर्क करना होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने जो प्रॉफिट किया उसमें से हमने खरीद लिए हैं। हमने अपने यस बैंक खरीदते जा रहे हैं और खरीदते जाएंगे। इसको बस मेरे को 1000 करके छोड़ देना है। कितने हो चुके इसको चेक कर लीजिए। इस समय मेरे जो हो चुके हैं इसमें होल्डिंग में 674 और अराउंड आज कितने खरीदे 25। तो आपका अराउंड मेरे हो जाएंगे 700 यहाँ पर हो जाएंगे। मेरे को केवल इसे 1000 करने और 1000 के बाद चुपचाप बैठ जाना है, फिर खरीदारी नहीं करती। उसके बाद खरीदारी बंद है बिल्कुल, ठीक है।
मार्केट अगर नीचे आएगा और लगभग 11-12 पे आएगा, अगर आ गया मार्केट तो ही मैं 1000 बाय करूंगा, नहीं तो मैं कोई और बाय नहीं करूंगा। ठीक है, मेरे 1000 ही रहेंगे और इन्हीं के साथ में मैं चलूंगा, बस फिर पड़े रहेंगे। आप उसको चेक भी कर सकते हो, मैं उसको खरीदूंगा भी नहीं। ठीक है, ये आपका मार्केट है। थोड़ा सा नीचे आपका और आएगा, ये आ सकता है, ये हाई पॉइंट है और मार्केट यहां तक नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि सोच समझ के बाय करने। मार्केट है बाय में ही। अगर आप ध्यान दोगे, देखो मेरे बायर खत्म नहीं हुए अभी तक भी बायर खत्म नहीं हुए और मार्केट इसी के अंदर ही घूम रहा है। सबसे अच्छा बाय कब देगा? जब इसके ऊपर जाएगा। सबसे प्यारा बाय जब इसके ऊपर जाएगा, मार्केट बड़ा प्यारा बाय देगा आपको। जब भी चले जाए, 1-2 दिन बाद खुल जाए, हो सकता है मार्केट देखो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, 1 या 2 दिन बाद आपको यहाँ खोल देगा। अगर यहाँ खोलेगा, सबसे अच्छा बाय है। इस पॉइंट को चाहे तो समझ भी लो जो मैं बोल रहा हूँ। देखो आपका मार्केट ये बाय में गया, ये बाय में गया, ये इसका रेप्लिकेशन है छोटा छोटा। ठीक है, अगर इन बायर को खत्म करता है मार्केट तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस बायर को खत्म कर दिया मार्केट ने तो मार्केट सेल की तरफ आ जाएगा, शॉर्ट टर्म सेल की तरफ आ जाएगा मार्केट। इसलिए मेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सेम ये डाउन है, ये इसके अंदर वेव डाउन की बनी हुई है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना ब्रेकआउट होने पर। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो आपको अच्छा खासा बाय मिलेगा। फिर ये बात हमें खास ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये एन वेव का सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये मार्केट आराम से ऊपर चला जाएगा, लेकिन थोड़ा रुकेगा, अभी रुक के जाएगा। अभी ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ तक आके फिर जाएगा ऊपर। देखो इस समय अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखो ये मार्केट में एक एन वेव बनी। एन वेव क्यों? क्योंकि पिछली ग्रीन के नीचे आ रखा तो एन वेव है। मार्केट ऊपर गया, क्या इस लेवल को टेस्ट कर रहा है मार्केट? अभी बताओ, आ गया टेस्ट करने? नहीं आया ना। एक बार आना चाहिए कि नहीं? यहाँ पर कन्वर्जन लाइन भी मिल जाएगी उसको, टेस्ट भी हो जाएगा, तो ये कैंडल को वापस आना चाहिए और वापस आके यहाँ तक आके तब ऊपर चलना चाहिए। वो सबसे अच्छा पाई होगा आपका। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ और अब कैंडल कहाँ खुल रही है ये भी आप चेक कर लो। हेलो सर। हाँ जी, बोले 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 प्लीज। हाँ जी बोले। हेलो सर, एक बार क्रूड ऑयल देखो ना सर। कौन सा? क्रूड ऑयल देखो ना सर। क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल एक मिनट, देखो क्रूड ऑयल तो गिरने वाला है कि नहीं, इसे बाय मत करना। क्रूड ऑयल को बाय मत करना। ठीक है, बाय मत करना। उसका रीजन क्या है? रीजन देखो जरा समझो। आप जरा आओ डे पर। डे पर मार्केट कहाँ बैठा है कोई बताए? चीका उस्पेन कहाँ बैठी है? सेल में या बाय में? सेल में बैठी है। ठीक है, जरा और बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, वीक में थोड़ा डाटा ले लो, वीक में जरा चेक करो, जाओ और वीक में देखो। वीक में मार्केट भी क्या आपका क्रॉसओवर करके नीचे आ रखा है? देखो कन्वर्जन लाइन के, बेस लाइन के नीचे बैठा है कि नहीं? वीक में भी। ठीक है, मंथ में भी चाहो तो चेक कर लोगे, दिखाएगा मंथ में भी डाउन में है। यस और नो? क्रूड ऑयल इस समय परफेक्ट डाउन पे। इसके नीचे बड़ा डाउन है कि नहीं? मार्केट का बड़ा डाउन है। यस। तो इस समय मेरे को क्या करना है? अगर आप घंटे भर में देखते हो तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, इसे बाय गलती से भी नहीं करना, गलती से भी बाय नहीं। चीका उस्पेन बहुत दूर बैठी है कि नहीं? ये देखो मार्केट ऊपर गया था, ऊपर जाके जैसे ही कन्वर्जन लाइन के नीचे एसएल करो, राइट? जैसे ये कन्वर्जन लाइन के नीचे एसएल करनी है कि नहीं? यस। तो क्रूड ऑयल को सेल करके बैठो बाय की बजाय। जितना बाय करोगे उतना नुकसान में जाओगे। जिसने बाय करके बैठा होगा क्रूड ऑयल को, वो नुकसान हुआ होगा। देखो अब वापस आ गया है नीचे, या नहीं? और नीचे गिरेगा। आप वेट करना चाहो इसके नीचे वेट कर लो, और जैसे ही इसके नीचे चले सेल करना है ना। और अगर मल्टीपल लॉट सेल करते हो तो भाई एक लॉट यहां से सेल कर लो, थोड़ा ऊपर जाएगा एक और सेल कर लेना, ये भी कर सकते हो। गोल्ड अभी आना है, गोल्ड उतना ही नीचे आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। अगर गोल्ड देखोगे, गोल्ड का ध्यान रखना, गोल्ड नीचे आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा। क्यों नीचे आएगा? उसका रीजन क्या है? कौन बताएगा? रीजन क्या है? क्या ये एक सपोर्ट बनाता हुआ गया है क्या? कोई बताए? नहीं। नो सर। चीका उस्पेन तो बाय बता रही है ना, अभी आपको बाय बता रही है, तो बाय है अभी। मैं भी बोल रहा हूँ बाय। ठीक है, लेकिन ये मार्केट जब भी आएगा बहुत बुरी तरह नीचे आएगा, गोल्ड बुरी तरह गिरता हुआ आएगा। क्यों आएगा? ये सपोर्ट बनाता हुआ नहीं जा रहा है ना अभी। आप देखो और सिल्वर सर, बगैर सपोर्ट के घूम रहा है। सिल्वर का भी सेम है, गोल्ड और सिल्वर आएगा ना सर। ये आपको आना कहाँ तक है? देखो ये आएगा यहाँ तक, ये दिख रहा है आपको? ये यहाँ मिलेगा आपको जितना भी है। ये है आपके लगभग 1 लाख के आसपास। ये दिख रहा है आपको? सर अगर सर इतना गिरेगा
तो साल का शायद सबसे हाईएस्ट ड्रॉपिंग एसेट हो जाएगा ये। हाँ देखो एक बार बताओ, हम तो टेक्निकल पे चलते हैं, मेरे को नहीं पता न्यूज क्या होगी क्या नहीं होगा। टेक्निकल में मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता ना, बताओ जितना बुरी तरह जाएगा उतनी बुरी तरह गिर के आएगा कि नहीं। हम तो टेक्निकल पे बात कर रहे हैं केवल, ये टेक्निकली गलत जा रहा है बस। ये गोल्ड जो है, गोल्ड और सिल्वर और टेक्निकली गलत जा रहा है, ऐसे नहीं जाना चाहिए। करके आया तो भाई ये तो आपके पास आ सकता है, मेरे पास क्यों? सर मेरे पास तो नहीं आ रहा है, बहुत दूर है मेरे से। नहीं आएगा आपके पास। देखो रीच होती है, रीच होती है जब आदमी, देखो एक आदमी की रीच होती है, वो आप एक तो RICH होता है, REACH होता है। तो जब आदमी RICH हो जाता है तो फिर REACH उसके पास आ जाती है कि नहीं रीच, ये होता है। ठीक है, जब आदमी अमीर हो जाता है तो उसके रीच में सब कुछ आ जाता है, ये होता है कि नहीं? आप बताओ छोटे, एक बार बताओ, जब आदमी के पास पैसे, बुरा मत मानना किसी चीज का भी, जब आदमी के पास पैसे कम होते हैं तो आटे दाल के पीछे पड़ा रहता है कि नहीं? उसकी पूरी जिंदगी इसके बीच में घूमती है कि नहीं? राइट है। जब आदमी जरा सा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी EMI के पीछे घूमती है, यस और नो? यही घूमती है। लेकिन आप अपने आप को देखो, थोड़ा सा बड़ा कर लोगे, अभी क्या होता है, घर की जो जरूरतें होती है छोटी छोटी, उसमें आदमी फंसा रहता है क्योंकि उसके पैसे कम होते हैं। लेकिन अगर जरा सा बढ़ा दे अपनी इनकम, जरा सी बढ़ा दे, तो वो इससे बाहर निकल जाता है। इसको आज आपको अगर एक आटे का बैग आता है सपोज 400-500 हजार रुपए का, तो उसके लिए आप परेशान होगे। लेकिन जैसे ही आप जरा सा अपने आप को उठा लोगे तो 500 हजार के खर्च में आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। राइट है। ऐसी अब आपकी EMI जा रही है, EMI जा रही है, यहाँ फंसे हो। अब अगर आपको थोड़ा सा इनकम और बढ़ा देते हो तो EMI का आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब आप इस लेवल से भी ऊपर उठ जाओगे। अब आप एक बार बताओ, अंबानी को बोलो, आज अंबानी को, ठीक है, मुकेश अंबानी, इनको सबको बोलो कि भाई 1000 रुपए खर्च करने, क्या सोचेंगे? कोई बताए? यस या नो? सोचेंगे। लेकिन किसी टाइम तो इनको 1000 रुपए खर्च करने में भी दिक्कत हुई होगी कि नहीं? यस और नो? रही होगी ना। इन्होंने अपने आप को उठाया ऊपर, तो हमें भी तो अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाना है ना, जिससे छोटी छोटी चीजों का हमें दिक्कत ना हो कभी भी। राइट है, ये केस होता है छोटा सा। तो अभी मार्केट जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है और इसको वापस आना है। अब किस रीजन से आएगा, कब आएगा, वो सब अलग बात है, लेकिन इसको आना है नीचे। और इसको जाना कहाँ है, अब ये समझिए। गोल्ड को जाना कहाँ है? कोई भी बता दे, गोल्ड को कहाँ जाना है? गोल्ड तो ऊपर ही जाएगा, ग्रेटर देन 2 लाख। ठीक है, अगले साल के अंदर आपको जो गोल्ड है 2 लाख से ऊपर मिलेगा और जो सिल्वर है वो 3 लाख से ऊपर मिलेगी। ठीक है, तो अगर ये नीचे आएगा तो हमें क्या करना है? इसे रखना है कि नहीं, बताओ? अगर ये नीचे आ गया तो आप इसे रखें, क्योंकि उतना ही ऊपर भागेगा फिर ये। तो सर उसका फ्यूचर तो रीजन 3 महीने के लिए रख पाएंगे ना सर? फिर बिल्कुल फिजिकल 3 गोल्ड महीने के लिए रख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल आप। लेकिन इसके बॉन्ड खरीद के रख सकते हो कि नहीं, कोई बताए? यस, गोल्ड के बॉन्ड आते हैं कि नहीं? गवर्नमेंट इशू कर रही है, अब तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। ढूंढो, थोड़ा सा रिसर्च करो, ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च करो, पता लगेगा। पर मैं तो बैंकर हूं सर, गोल्ड बॉन्ड तो बैंक ने बंद कर दिए सर। बिल्कुल, और बैंकिंग में जाओ अंदर, थोड़ी सी और बैंकिंग में जाओ, हल्का सा जाओ, कुछ और पता लगेगा। तो ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में भी तो मिल जाएगा, ट्रेड होता है। देखो मैं कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ ना, स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट देना गलत है। और ढूंढो, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, जहां पर आप गोल्ड को रख सकते हो 3 महीने से ज्यादा। ठीक है, चलो मैं क्लास को रोकता हूँ, दूसरी क्लास में चलता हूँ मैं, फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, चलिए, बाय बाय।